के पॉप से भी ज्यादा लोकप्रिय था इंडिया का अ बैंड ऑफ बॉयज। दोस्तों संग अनुपमा के इस एक्टर ने की थी शुरुआत। के पॉप आज के समय में भले ही सबसे लोकप्रिय पॉप बैंड बन चुका हो, लेकिन इंडिया में एक ऐसा समय था जब इंडी पॉप बैंड का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। इंडिया में साल 2000 में अ बैंड ऑफ बॉयज की शुरुआत ही थी, जब के पॉप बैंड दूर दूर तक चर्चा में भी नहीं था। बैंड की शुरुआत अनुपमा एक्टर सहित इन 5 स्टार्स ने मिलकर की थी। इंडिया में 90 के दशक से 2000 के बीच में कई ऐसे पॉपुलर गाने आए जो आज भी फैंस के दिलों में बसे हुए हैं। सलमान खान के हनी हनी गाने से लेकर परदेसिया, ये सच है पिया और नाचेंगे सारी रात, सोनियो वे जैसे कई ऐसे सुपरहिट गाने आए जिसे आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। बदलते समय के साथ पॉप कल्चर के प्रति लोगों का रुझान काफी देखने को मिला। इंडियन लोग भी पॉप म्यूजिक के दीवाने बन गए और बॉलीवुड में भी इसकी डिमांड बढ़ गई। आज के समय में कोरियन बैंड के पॉप दुनिया के सबसे लोकप्रिय बैंड में से एक है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जब के पॉप का नामो निशान भी नहीं था, तभी से इंडिया में पॉप म्यूजिक का दौर आ गया था। 2000 में अ बैंड ऑफ बॉयज ने इस बैंड की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए। इस बैंड की शुरुआत 5 टीवी सितारों ने मिलकर की थी। क्या है इस इंडियन बैंड की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। अ बैंड ऑफ बॉयज की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। उस दौर में इंडस्ट्री के स्ट्रगल कर रहे 5 टीवी सितारों ने मिलकर ये पॉप बैंड बनाया था, जिनके मेंबर टीवी एक्टर करण ओबरॉय, अनुपमा एक्टर सुधांशु पांडे, शेरिन बर्ग से आशा भोसले ने नाती चैतन्य भोसले और सिद्धार्थ हल्दीपुर थे। साल 2001 में शुरू हुए अ बैंड ऑफ बॉयज की पहली एल्बम साल 2002 में आई, जिसका टाइटल था ये भी वो भी। इस एल्बम में उन्होंने मेरी नींद उड़ गई है से लेकर इश्क है, इंतजार करता बेकरार और चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, आ भी जा जैसे कई सुपरहिट गाने दिए। 2000 में ये यंग जनरेशन पर इंडिया में इस पॉप बैंड का खुमार सिर चढ़कर बोलता था। सुधांशु पांडे, करण ओबरॉय का बैंड ऑफ बॉयज कुछ गानों से ही इतना फेमस हो गया था कि इससे प्रेरित होकर लोग कॉलेज के लड़कों ने अपने खुद के बैंड बनाना स्टार्ट कर दिया था। उनके गानों में डांस से लेकर फैशन और एनर्जी से लेकर इमोशन हर चीज शामिल थी। यही वजह थी कि उस दौर में लोगों ने उनके बैंड से खुद को खूब कनेक्ट किया। म्यूजिक वीडियो में खुद बैंड के लोग गाते थे गाने। मोहित शर्मा ने अपने YouTube चैनल में ये भी बताया कि सुधांशु पांडे एक फेमस एक्टर रहे हैं। ऐसे में जो भी उन्हें देखता था वो यही सोचता था कि उन्हें अ बैंड ऑफ बॉयज के गानों में बतौर एक्टर कास्ट किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं था। उन्होंने इस म्यूजिक बैंड की दोस्तों संग मिलकर शुरुआत की थी। चिंटू भोसले से लेकर सिद्धार्थ हल्दीपुर को म्यूजिक में जहां महारत हासिल थी, तो वहीं सुधांशु पांडे और करण ओबरॉय एक्टिंग करने के साथ साथ इस म्यूजिक वीडियो में गाते भी थे। अनुपमा एक्टर सुधांशु की वजह से टूटा बैंड ऑफ बॉयज। 2001 में शुरू हुए इस बैंड को अच्छी म्यूजिक और एल्बम की वजह से लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन किसे पता था कि इंडिया के पॉप बैंड की लाइफलाइन काफी छोटी है। सुधांशु पांडे को जब अपने एक्टिंग करियर में सफलता मिलने लगी तो उन्होंने खुद को इस बैंड से अलग कर लिया। इन दिनों सुधांशु पांडे स्टार प्लस के शो अनुपमा में नजर आ रहे हैं। उनके बाद बैंड में 4 मेंबर्स बचे, जिसमें से करण ओबरॉय ने भी कुछ समय बाद एक्टिंग के लिए अ बैंड ऑफ बॉयज को अलविदा कह दिया। धीरे धीरे मशहूर म्यूजिशियन अमर हल्दीपुर के बेटे सिद्धार्थ हल्दीपुर भी इससे अलग हो गए और अब एक दोस्त संग खुद की म्यूजिक कंपनी संगीत एंड सिद्धार्थ चलने लगे। अब अ बैंड ऑफ बॉयज में 2 मेंबर्स शेरिन बर्ग से चिंटू भोसले बचे हुए हैं, जो इसे अब भी चलाते हैं। 2018 में उन्होंने वापस लीग में आने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हुए। अ बैंड ऑफ बॉयज का ये था लास्ट गाना। अ बैंड ऑफ बॉयज का जादू साल 2001 से 2005 तक फैंस के सिर चढ़कर बोला, लेकिन जैसे ही ये बैंड टूटा, इसकी किस्मत के सितारे भी डूबने लगे। ये इंडी पॉप बैंड सिर्फ 6 साल तक ही खुद को संभाल पाया। अ बैंड ऑफ बॉयज का लास्ट गाना 2006 में रिलीज हुआ था, जिसका टाइटल था गाने भी दो यारो। उसके बाद कभी भी किसी ने इस बैंड के बारे में नहीं सुना।